नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को। आज जैसे कि हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 3 में हैं और आप सभी का संख्या पद्धति पार्ट 3 में हम लोग हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इकाई के अंक पे बातचीत करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। और इससे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं और सभी वनडे एग्जामों में इस पे प्रश्न आते हैं आपके। इकाई का अंक बताइए। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इकाई का अंक निकालना। जैसे कि बेटा इकाई का अंक निकालना, जब संख्या पे कोई घातें लगी होती तब हम लोग कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। जैसे 445 की घात 154। अब इसमें आपसे बोला जाएगा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। अब मेरे भाई, अब आप लोग जानते हो कि 4055 का हम 154 बार गुणा कराएं तो इकाई का अंक मिलेगा। लेकिन भाई ये तो हमारे लिए कार्य संभव नहीं होगा कि जल्दी से हम इतने बार इसको गुणा करा ले और इकाई का। हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। अब हमको देखना है चाहे जितनी बड़ी डिजिट लिखी हो, चाहे जितने अंक की लिखी हो, और उसके एंड में यानी उसके इकाई के स्थान पे क्या है ये देखना है। तो भैया हम जैसे यहां लिखा है 5, उसी तरह हर डिजिट में अलग अलग संख्या लिख के आएंगे। तो हम लोग सदैव 0, 1, 5 और 6, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स लिखा उस पर कोई भी घात लगी हो, क्या लगी हो, कोई भी घात लगी हो और उसमें इकाई का अंक निकालना हो, तो हम लोग लास्ट में देखते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में अंक 0, 1, 5, 6 अगर है तो घात कितनी भी लगी हो मेरे बेटा, मेरे लाल, तो हमें इकाई का अंक वही मिलता है जो लास्ट में इसमें इकाई का अंक होगा। जैसे इसमें 5 था तो पावर कुछ भी लगी हो, हमें लास्ट में इसका सॉल्यूशन 5 ही इकाई का अंक मिलेगा। उसी तरह अब जैसे यहां 5 था तो उनमें कितने नंबर है आपके 0, 1, 5, 6, ये कितने भी चारों में से कोई भी नंबर लिखा होगा, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई पे घात लगी हो, कितनी भी लगी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, तो हमें सदैव वही अंक प्राप्त होता है। वो कौन से हैं 0, 1, 5, 6। जैसे कि यहाँ पे 4455 था तो इकाई का अंक 5 मिलता। उसी तरह अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं। ये मान लीजिए जैसे 6, ये अब हो गया 4456। अब इस पे घात लगी 154। अब इस पे इकाई का अंक क्या होगा, तो बेटा वही देखना है। देखो लास्ट में क्या है 6, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा, इसमें भी 6 ही इकाई का अंक मिलेगा। इसमें इकाई का अंक मेरा क्या होगा 6। तो लास्ट में भैया क्या था 6 था, तो 6 पे कितनी भी घात लगी हो हमें इकाई का अंक वही मिलता है। 6 पे चाहे जो घात लगी हो 6 ही इकाई का अंक मिलता है। उसी तरह अब मान लिया 1 रख दें हम यहाँ पे, तो भैया हो 1 पे भी वही कार्य है। अगर किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट 1 है और उस पर कोई घात लगी है तो हमको इकाई का अंक मेरे लाल 1 ही मिलता है। उसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए 4451 लिखा है, उस पर 154 घात है, तो हम चाहे इसको जितना प्रूफ कर ले जाएंगे, जाए गुणा करके कंप्लीट करेंगे तो इकाई का अंक हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मेरे भाई अगर यहाँ पे लास्ट में 0 होता, जैसे 4450 लिखा हो, कोई भी लिखा हो, कोई भी अंक हो, कुछ भी हो हमारे, तो हमें इकाई 0 है उस पे घात लगेगी, सदैव आखिरी नंबर हमें इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, ठीक। तो अभी आपने क्या सीखा, कोई भी डिजिट पे घात लगी हो, अगर उसके इकाई का अंक यानी लास्ट नंबर मेरा 0, 1, 5, 6 है, क्या है 0, 1, 5, 6 है, तो इकाई का अंक मुझे 6, जैसे 6 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं होमवर्क के लिए एक प्रश्न लिखता हूं और वो आप करके दिखाइएगा। जैसे देखिए भैया, इसमें इसका इकाई का अंक आप निकाल के मुझे बताइएगा कमेंट्स में सभी लोग। और अब आगे दूसरे टाइप में आते हैं।
ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपको मैंने सिखाया ट्रिक 0 1 5 6 की सिखाया। अब उसी तरह आते हैं 4 पे। मेरे बेटा 4 पे हमको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है। जैसे ये हो गया, मान लिया ये 4 है, अगर किसी नंबर्स में उस पर घात लगी है और इकाई का अंक उसमें क्या है 4, अगर उसको हम लोग प्रूव करेंगे तो क्या मिलेगा। मेरी देखना है 4 पे अगर कोई घात लगी है, घात अगर मेरी सम है, घात अगर सम है तो सदैव इकाई का अंक मुझे 6 मिलेगा। घात 4 पे अगर सम है तो इकाई का अंक मुझे सदैव 6 मिलेगा। अगर घात मेरी विषम है, जैसे घात यहां 164 की जगह 163 होती, तो मुझे यहां इकाई का अंक 4 मिलेगा। ठीक है, अब बात को समझे। 4 पे अगर घात मेरी सम है तो 6 मिलेगा, घात विषम है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। बात को समझे, आपको समझ में आए बात। ठीक है, तो उसी तरह मैंने कितनी 5 अंकों की ट्रिक सीखी। कितने की सीखी? 5 अंकों की ट्रिक सीखी कि इकाई का अंक उस पर क्या आएगा अगर घात लगी होगी। क्या क्या सीखा? 0 1 5 6। इसको एकदम साधारण सी बात में हम समझते हैं। अगर किसी भी नंबर्स में घात लगी है, जैसे उसमें इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो सदैव हमें यही अंक इकाई पे मिलते हैं। ठीक है, और 4 पे अगर कोई घात लगी है, घात मेरी सम है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर घात मेरी विषम है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। आइए मेरे साथियों, अब जैसे कि हमने अभी आपको सिखा दिया, जब लास्ट में डिजिट 0 1 5 6 और 4 हो तो इसमें को मैंने तरीका बताया। अब अन्य उनके बाद अब आप जैसे कि आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये संख्या मतलब रहती है तो हमें लास्ट में रहती है तो क्या करना है। अब बेटा इन पे बिल्कुल सिंपल और आसान ट्रिक थी, तो ट्रिक जाने। लेकिन अब अगर जो नंबर बचे उनकी भी ट्रिक है और बहुत से तरीके ट्रिक, लेकिन तरह तरह की बात पता करके याद रखने से अच्छा एक सिंपल बात याद रख ली जाए, क्योंकि जितनी बातें कम मैटर से कुछ ज्यादा चीज तैयार रहे वो कार्य ज्यादा आसान होता है। अब आपने हर नंबर का हल अलग अलग ट्रिक है, लेकिन अब हर नंबर के बारे में आपको याद ही रखना है तो बहुत से आपकी पढ़ाई में चीजें रहती हैं। तो एक सिंपल सी बात, जैसे कि आप मुझे यहाँ पे क्या है 147 की घात 89 ये है। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये पता करना है। तो बेटा अभी हमने आपको ये नंबर बताए, इनमें से कोई नंबर ये है नहीं, यानी इनमें से 7 तो है नहीं। जब ये ऐसा नंबर जो 5 नंबर से अलग हटके कोई होगा तब क्या करना है, ओवरऑल कोई नंबर हो, आप घात को 4 से भाग दे लो, जो शेष बचेगा। अब आप घात को 4, घात कितनी भी लगी हो कोई मैटर नहीं, घात को आप 4 से भाग दोगे तो शेष क्या क्या बच सकता है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या तो 0 बचेगा। जब जो हमारा शेष बचता है, क्या बचता है, जैसे इसको 4 से भाग दे, इसका लास्ट अंक क्या है 7। अब इसको 4 से हम भाग देते हैं 189 घात को, तो हमको मेरा यहाँ पे शेष बचेगा 1, तो यानी 7 की घात 1 कर लो। अगर शेष बचता 2 तो 7 की घात 2 कर लेते, शेष बचता 3 तो 7 की घात 3 कर लेते, लेकिन शेष मेरा कुछ न बचता, सब पूरा कट जाता, यानी शेष 0 बचता, तो हम उस कंडीशन में 7 की घात 4 कर लेते। क्या कर लेते 4। तो अब हमें किसी भी नंबर के 1 से लेकर के 10 तक 9 तक के सभी अंकों के पावर 4 तक मान आसानी से याद रखते हैं। 4 तक नहीं याद रखते तो 3 तक पावर यानी घन सभी के याद रहते हैं, लेकिन पावर 4 तक जाना होगा बस इससे याद है। तो बहुत आसान, अगर अब हम लोग कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, इतना बेटा याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसे अब यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा 1, तो 7 की घात 1। अब किसी भी संख्या की घात 1 होता है तो हमारा सॉल्व करके वही अंक मिलता है, तो 7 की घात 1 मतलब 7 आया, यानी इसका लास्ट डिजिट आपका इकाई का अंक 7 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 7। समझे मेरे लाल। अब उसी तरह इसकी तरह आगे देखते हैं।
अब जैसे 153 पे 153 पे 26 घात लगी है मेरे लाल, कुछ नहीं करना, लास्ट वाली नंबर ले लेना, 3 है उस पे अब घात को 4 से भाग देते हैं। अब घात को हम 4 से भाग देते हैं तो मेरा शेष इसमें बच जाएगा 2, क्योंकि घात 26 को अगर हम 4 से भाग दें 4 से 24 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, उसके हम 3 की घात 2 मान लेंगे। अब 3 की घात 2 हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चा हो 9, यानी इकाई का अंक इसमें आएगा 9। क्या आया 9। इसी तरह अगला नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल करके। जिसे 18 की घात 19 इसको सॉल्व करना हो, इसमें हमें पता करना हो बच्चा कि इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं, लास्ट नंबर कितना है 8। अगर हम 19 को 4 से भाग देते हैं बच्चा हो तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 4 से भाग दिया तो 3 शेष आएगा। इस छोटे छोटे भाग अब आप सभी लोग को आशा करते हैं कि आता होगा। अगर हम 19 को 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा मुझे, तो 3 इसकी 8 की घात 3 मान लिया। अब 8 की घात 3 हमें इतना तो पता ही, 8 की घात 3 यानी 512। अब 512 आया तो 512 में लास्ट अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 2, तो हम कहेंगे इसमें आएगा इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 आएगा। आया मेरे लाल समझ में। उसी कड़ी में एक अगला नंबर देखते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं अब देखिए इसमें 179 की घात 151। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका लास्ट का नंबर कितना है, इसको 4 से भाग देते हैं। अब हम लोग 4 से जब इसको भाग देंगे तो भैया हो 4 3 12, 3 बचा, इसको 31, 4 7 28, यानी 31 था, 7 बार 4 का फाड़ा गया 28, यानी 3 आपका शेष बच रहा, 3 इसमें शेष बच जाएगा। तो भैया 9 की घात 3 करेंगे। अब 9 की घात 3 का मतलब है 729, तो मेरा इकाई का अंक क्या आ रहा लाला, इकाई का अंक क्या आ रहा 9, इकाई का अंक इसमें क्या आया 9, कितना आया समझे। अब इसी तरह एक और अगला नंबर, अब जैसे देखिए भाई ये डिजिट लिखिए, इसमें लास्ट नंबर कितना है 2, इसमें इकाई का अंक बताना है। अब हम इसकी घात को 4 से भाग देंगे बच्चा, क्या करेंगे 4 से भाग। अब आपको पता है अगर 248 को 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, मुझे शेष 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। तो भैया जिस की घात अगर हम 4 से भाग देते हैं पूरा पूरा कट जाता है, तो उसकी घात हम क्या कर लेंगे भैया, लास्ट डिजिट की घात 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4। अब आपको पता है 2 की घात 4 यानी 16, 2 की घात 4 को सॉल्व करके 16 है, तो इसके इकाई का अंक क्या आया 6 आया, क्या आया 6 आया। इकाई का अंक इसका क्या आया 6 आया। चलिए आते हैं अगला। अब घात पे कोई भी प्रश्न मेरी समझ से, अब आपका कोई भी संख्या में कोई घात लगी हो तो अब आप रुकना नहीं है, बस इतनी बातें याद रखो, घात पे कोई किसी भी संख्या में कोई घात लगी हो इकाई का चुटकियों में आ जाएगा आपका। अब आपके लिए होमवर्क में एक सवाल देते हैं, उसको आप करके बताइएगा, ये आप सॉल्व करके रखिएगा, इसका इकाई का अंक ठीक। और एक होमवर्क में और सवाल आपको, इसके इकाई का अंक ठीक। ये आपके लिए कमेंट्स में इसका आप बताइएगा, आपके कमेंट्स में इसके उत्तर देखे जाएंगे और सभी लोग कमेंट्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए।
अब बेटा हमारे पास जैसे संख्या होती है, बड़ी बड़ी संख्याएं गुणे में होती है, जैसे 55, इस तरह। अब ये संख्याएं और कहा जाएगा इसमें इकाई का अंक बताइए, तो हम लोग भैया इसको पूरा गुणा कराएंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप धैर्य बना करके पूरा शुरू से आगे तक वीडियो देखिए, आपके इकाई के अंक की दिक्कत आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं बेटा, ये हमारे पास नंबर लिखा है 55 गुणे 154 गुणे 144। कुछ ना करो, इनके इकाई के अंक लिख लो। ठीक, अब इतना छोटा तो गुणा हम लोग को करना आना ही चाहिए। इससे कितना छोटा क्या है, इकाई का अंक ले लें। अब इनका गुणा करा लो, जो आएगा गुणनफल उसमें इकाई का अंक जो होगा वही आएगा। तो 5 चौका 20, 20 चौका 80, 80 आया। इकाई का अंक इसका क्या है, 0। ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा। समझे मेरे लाल सभी लोग? कितनी भी बड़ी संख्या हो, गुणा कराना हो, उनके लास्ट के अंक का ले लो इकाई का अंक, उनके इकाई के अंकों का गुणनफल में जो आएगा नंबर वही हमारा गुणन में वो इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चा इसमें आपको कहा जाए इकाई का अंक बताइए, चुटकियों का काम है। गुणा आप इतना बड़ा देख के डरने की बात कोई नहीं, बस एक काम देखिए, हमने क्या बताया, इकाई के अंक ले लो सभी के। क्या है, 4 गुणे 0 गुणे 2 गुणे 5। अब मेरे बच्चे सब देखिए, सबके इकाई का अंक लिए, तो मैं एक आगे बीच में 0। अब आपको पता है कि किस गणित में अब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर 0 से गुणा कराते हैं तो हमको परिणाम क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका गुणनफल निकालेंगे तो 0 आएगा। तो भैया वही इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, इस इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। समझे? तो बढ़ते हैं आगे। आपको कोई भी चीज, कोई भी सवाल बताया गया न समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 766-808-2782 पे आप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बता सकते हैं। उसे जरूर वीडियो के जरिए या मैसेज के जरिए आपको जरूर से जरूर हल करके आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा। और भी ताजे कंटेंट के लिए आप बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए सर, उसकी वीडियो बना के डाली जा सकती है। अब बेटा देखो, हम लोग इस तरह अभी तक गुणे में थे, अब क्या है, प्लस में हो जाएगी संख्या। कुछ नहीं करना है। अब देखिए बच्चा, हम लोग संख्याओं को क्या करते हैं, उसके इकाई के अंक से ही तो जोड़ना शुरू करते हैं। तो कुछ ना करिए आप, इतनी बढ़िया संख्या जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके इकाई का अंक 2 और 2 4, 4 1 5, बस यही आपका आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई के अंकों का योग करते चलो, इनके 2 तो 4 और 1 5, 5 का ही 5 लिख दिया जाएगा। तो इकाई का किसमें क्या होगा, 5। इसी कड़ी में अगला सवाल, अब जैसे ये एक बड़ा सा सवाल, इसमें जोड़ते हैं 7 और 9, 7 9 16, 16 और 8 24, 24 लिखा जाएगा। 24 के इकाई का अंक 4 ही लिखा जाएगा। 24 का क्या लिखा जाएगा, 4।
तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चा? 4। इसमें अगर इसको हम प्लस करते तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4। और भी इसी तरह आपको करते चलना है। और आज के लिए आपका एक होमवर्क के रूप में एक और सवाल मैं दिए जाता हूं, इसका उत्तर आप बताइए। इसका उत्तर आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक। और आज आपने सीखा इकाई का अंक। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पता करिए। और जो चीजें आपको कम समझ में आए उसको आप कमेंट्स के द्वारा और मेरे नंबर पे, जैसे कि अभी आपको मैंने नंबर बताया था 766 808 2782, इस नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं, उसे दूर किया जाएगा। और डेली का डेली आपको संख्या पद्धति के एक एक टॉपिकों पे वीडियो मिलती जाएगी। आज की वीडियो तीसरे नंबर की वीडियो है आपको, जिसमें आपको मैंने इकाई का अंक बताया और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आते हैं इससे। प्रश्न बहुत छोटे होते हैं लेकिन आपकी नजर से गुजरे नहीं होते हैं तो आपको डर लगता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हर एग्जाम में आपको आसानी लगेगी और एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। आपकी निरंतर मेहनत आपको सफल बनाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत हो बताइए। आज के लिए इतना ही। और एक आपके लिए छोटा सा शेयर मेरी तरफ से, कभी मैं बोला नहीं, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी नहीं बोला, लेकिन मेरे खुद के मन में आज विचार आया। तो आप कहने का मतलब, शेयर से पहले आप मेरे बात को समझिए। कहने का आप इतने अपने सपनों के लिए इतना जी जान लगा दीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट नजर आए। तो आपके लिए एक छोटा सा शेयर, हैसियत आसमां के बराबर होनी चाहिए, हैसियत आसमां के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जमीन तो कोई भी कितनी भी महंगी हो कोई भी खरीद लेता है। मतलब आप इतने बड़े अपने सपने रखिए कि उसके इर्द गिर्द कोई आए ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।